तो अब आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अगले वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें क्या कह रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। अगला जो वीडियो है भाई और बहनों, इसमें बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इसमें गुरुदेव भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अध्यात्म के नियम अनुसार जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, क्योंकि 3 साल का बच्चा थोड़ा बहुत समझने लायक हो जाता है, डोलने फिरने लायक हो जाता है, बोलने लायक हो जाता है, तो जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाए तो उसको सतगुरु से उपदेश दिलवा देना चाहिए। इससे ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा 3-4 साल का होता है, नादान होता है, तब तक उस बच्चे की रक्षा सतगुरु उसके माता पिता की भक्ति और मर्यादाओं के अनुसार करते हैं। अगर माता पिता मर्यादा में है, उपदेश ले रखा है, क्योंकि बच्चा तो उसी समय उपदेश लेगा ना 3-4 साल का, जब पहले से उसकी मां ने या उसके पिता ने उपदेश ले रखा होगा। तो जब तक बच्चा 3 या 4 साल तक का होता है, क्योंकि 3 या 4 साल का बच्चा क्या जाने मर्यादाओं के बारे में। अगर छोटी मोटी किसी पड़ोसी ने, किसी काका ताऊ चाऊ ने अगर कोई मर्यादा भी मान लो उसकी खंडित करवा दी है, कोई देव देवताओं को कोई प्रसाद दे दिया है या कोई अन्न उपासना करवा दी है, झूठा खाना खिला दिया है, तो वो तो नादान बच्चा है, उसको क्या पता। लेकिन यदि उसके माता पिता उपदेशी हैं, अगर मां उपदेशी है या पिता उपदेशी है, दोनों या दोनों में से एक उपदेशी है, और वो अगर मर्यादा में है पूर्णतया, तो परमात्मा माता पिता की मर्यादा को देखकर उस बच्चे की भी रक्षा करता है। कब तक? जब तक बच्चा अनभोल है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 या 4 साल तक के बच्चे की परमात्मा माता पिता की भक्ति के अनुसार रक्षा करता है, लेकिन उसके बाद नहीं। इसलिए बच्चे को 3 साल का होते ही तुरंत सतगुरु से उपदेश दिलवा देना चाहिए। अब वो 3 साल का बच्चा जैसे भी भक्ति करेगा, करता रहेगा, चलते फिरते उठते बैठते, आरती में कभी सो रहा है, कभी कर ली, कभी भाग गया, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र जाप कभी कर रहा है, कभी छोड़ दिए, कभी माता पिता के साथ करने लग गया, फिर खेलने चला गया। वो जैसा भी है, चलता फिरता उठता बैठता, जैसी भी अपनी आधी अधूरी भक्ति करता रहेगा, वो करता रहेगा, क्योंकि वो बच्चा है। और परमात्मा फिर उसको संभाल लेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया, सतगुरु से उसका कनेक्शन जोड़ दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 साल तक के बच्चे को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। और आम समाज में क्या धारणा है कि बच्चों की उम्र तो खाने खेलने की है, अभी इनकी उम्र कोई भक्ति करने की थोड़ी है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, और फिर अगर कोई बात आती है कि साहब इसको उपदेश दिला दो, तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ने लिखने की। भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ब्याह शादी हो जाती है, उसके बाद फिर वो ना मां की मानेगा ना वो बाप की मानेगा। फिर उसने लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा उपदेश। फिर वो खुद ही मस्ती में छा जाएगा, फिर वो घर गृहस्थी के चक्कर में लग जाएगा। तो आम समाज वाले कहते हैं कि वो बुढ़ापे में भक्ति होती है। अब बताओ, बुढ़ापा यदि उसका नहीं आया तो? अगर जवानी में किसी कारण से जैसा उसका संस्कार है, अगर शरीर छूट गया तो? क्योंकि जितनी सांसें भगवान ने दी हैं वो चाहे बचपन में समाप्त हो जाए, चाहे जवानी में हो जाओ। अगर बुढ़ापा आया ही नहीं तो बुढ़ापे में क्या भक्ति की फिर उसने? इसलिए सतगुरु कहते हैं कि 3 साल के बच्चे को उपदेश दिलवा देना चाहिए। आगे चलकर उसके भाग्य में अगर मृत्यु भी है, अगर कोई बुरा संस्कार भी है, अगर कोई एक्सीडेंट में मृत्यु होनी है, जैसे हम देखते हैं स्कूल की बस खाई में गिर गई, रोड से नीचे उतर गई, स्कूल के बच्चों की बस जो है वो पलटी मार गई, 4 बच्चे मर गए, 10 बच्चे मर गए। तो ऐसा यदि कोई उसके संस्कार में है घटना, और यदि आपने सतगुरु से जोड़ रखा है, तो परमात्मा उन घटनाओं से भी उस बच्चे की रक्षा करेगा। भाग्य में अगर मृत्यु है, परमात्मा उसको भी टाल देगा। इसलिए 3 साल के बच्चे को भक्ति से जोड़ देना चाहिए। और बचपन से भक्ति करेगा
तो आगे चलकर उसका काम धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा, उसका व्यापार बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास में ढेर सारा भक्ति धन होगा। अरे आप और हमारे लिए क्या कहते हैं गुरुदेव कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा समय आए फल होए। गुरुदेव कहते हैं बच्चों तुम जल्दबाजी मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। युगों युगों से तुम अपनी भक्ति को खा चुके हो, खर्च कर चुके हो, तुम खाली हो खाली। अब दोबारा से तुम्हारे को भक्ति का चार्जर मिला है, सच्ची भक्ति मिली है। अब तुम कम से कम 4-5 साल दो इस भक्ति को, कम से कम 4-5 साल, फिर देखना भगवान तुम्हारे घर में वो सुख देगा, तुम रोज गिनाया करोगे रोज। और फिर गुरुदेव हमें एग्जाम्पल देते हैं आम के बीज का, आम के पौधे का, कि आम के पौधे को जमीन में बीजते ही डालते ही उसके आम नहीं लगते, कम से कम 4-5 साल लगती है। 4-5 साल में उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उसमें खाद पानी देना पड़ता है, जानवरों से रक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर 4-5 साल में वो पेड़ बनता है और फिर उसके आम लगते हैं। और फिर इतने आम लगेंगे तुम भी खाओ, गांव वाले भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, फिर भी लगे रहेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों तुम 4-5 साल दो इस भगवान को, धैर्य रखो, इधर उधर की मत सुनो। पता नहीं काल प्रेरणा से लोग क्या क्या कहेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, जहां तुम काम धंधा कर रहे हो, ऑफिस में मजदूरी जहां भी कर रहे हो, वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार, आड़ोसी पड़ोसी, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये काल प्रेरणा से तुम्हें भक्ति से दूर करना चाहेंगे। तो तुम किसी की मत सुनना, फिर कि मत सुनना इस मन शैतान की यो चौकस गाल है घेरी, कि ये नाम उपदेश लेने के बाद में कान बंद कर लेना, किसी की मत सुनना, केवल अपने सतगुरु की सुनना, उनके सत्संग सुनना। और 5 साल दो इस परमात्मा को और मर्यादाओं में रहो, फिर देखो तुम्हारी कितनी बल्ले बल्ले होगी। तो परमेश्वर आप और हमारे लिए कह रहे हैं, जो किसी ने 20 साल में नाम लिया, किसी ने 40 साल में, किसी ने 50 साल में, और जो बच्चा 3 साल से ही भक्ति करने लग जाएगा और जब वो 20-25 साल का होगा तब उसकी कितनी भक्ति बन जाएगी। जब आप और हमारी 5 साल में ही परमात्मा गारंटी ले रहे हैं, तो वो तो बचपन से भक्ति करेगा। और जब उसका काम धंधा करने का समय आएगा 15-20 साल बाद, तो परमात्मा आगे से आगे व्यवस्था करेगा उसकी, आगे से आगे। माता पिता को टेंशन लेने की जरूरत नहीं फिर। और जो बच्चे भक्ति नहीं करते, जिनके माता पिता भक्ति नहीं करते, उनको केवल वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा और वैसा ही मिलेगा जैसा उनकी पूर्व भक्ति के अनुसार परमात्मा ने उनका भाग्य लिखा हुआ है। इससे कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये समाज चोर बन गया, लोग जो है वो ठग बन गए, धोखाधड़ी करने लग गए, झूठ बोलने लग गए, क्योंकि उन्होंने सारे यत्न कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, पढ़ाई लिखाई कर ली, पैसा खूब लगा दिया, काम धंधे में लगा दिया, और धंधा उनका फेल, नौकरी किसी को मिल नहीं रही। फिर वो सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ लिया, लिख लिया, मैं इतना योग्य, मैं इतना काबिल, और मुझे मेरी काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही। मैंने इतने पैसे मैंने मेरे जो है इसमें धंधे में लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए, मुझे कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा। क्योंकि होना वही है जो उसके भाग्य में है। जितना परमात्मा ने लिखा उतना ही मिलेगा, चाहे दुनिया भर से पैसा लेके लगा दे। फिर वो तरह तरह के रास्ते अपनाने लग जाते हैं कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा। फिर लोगों से 2 रुपए की चीज के 50 रुपए लेना, अपने कर्म फोड़ना, कमीशनबाजी का काम करना, लोगों को झूठ बोलना, ठगना, ऐसे फिर उनके कर्म फूटते हैं, धीरे धीरे वो नास्तिक होते चले जाते हैं। और जो परमात्मा का बच्चा या बेटा या बेटी जो 3 साल या जैसे भी वो थोड़ा बहुत समझदार हो जाए, और जब गुरुदेव भगवान से जुड़ जाएगा, उपदेश ले लेगा, तो परमात्मा बताओ कैसे क्या कमी छोड़ेगा। उधर से तो मां बाप ने ले रखा, उधर से वो बच्चा जुड़ गया भगवान से, परमात्मा तो उस घर को आने वाले समय में स्वर्ग बना देगा, स्वर्ग। अब भाई और बहनों, क्या है वर्तमान में ये भक्ति पर ये संघर्ष का समय है, ये भक्ति का शुरुआती समय है। इसलिए हमें थोड़ा सा लेट हो रही है, इसलिए हमें इतनी जल्दी रात नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत ज्यादा हैं। परमात्मा ने उन पाप कर्मों का नाश भी हमारी भक्ति से करना है, और आगे के लिए अच्छी व्यवस्था भी परमात्मा हमारी भक्ति से करेगा। कहते हैं ना कि तेल तो हमेशा तेलों से निकलता है। तो वर्तमान में हम जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से परमात्मा हमारे पिछले पाप कर्म भी धीरे धीरे नाश करेगा, और आगे के लिए अच्छी व्यवस्था भी करेगा धीरे धीरे। इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। और आने वाले समय में 2030 के बाद,
क्योंकि 2028 तो युग परिवर्तन का समय है। अब हर चीज को सेट होने में थोड़ा समय तो लगता है ना, 5-10 साल लगेंगे धीरे धीरे, 2030 तक या 2040 तक। उसके बाद में पूरी पृथ्वी पर केवल यही भक्ति रह जाएगी, केवल भक्ति का ही माहौल होगा। आप और हमारी भक्ति में बीच में कोई टांग अड़ाने वाला, कोई दुखी करने वाला, परेशान करने वाला नहीं रहेगा। और जो भी जनरेशन होगी तुरंत भक्ति से जुड़ेगी। सबके घर में परमात्मा का जो है भक्ति का वो कनेक्शन होगा, तो सबको परमात्मा सेठ बना देगा, सबको परमात्मा भक्ति का भी धनी बना देगा और सांसारिक धन का भी धनी बना देगा। फिर ना कोई किसी को दुखी करेगा, ना परेशान करेगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सतयुग जैसा माहौल चल पड़ेगा। भौतिकतावाद की जो आग वर्तमान में ये लगी हुई है, कमा ले कमा ले, बना ले बना ले, लूट ले ठग ले, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इंसान पैसे के पीछे भागना ही बंद कर देगा। जैसा रूखा सूखा मिलेगा, परमात्मा जैसा देगा उसी में संतोष करेगा। कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होए, इस नीति पे चलेगा। फिर समय पे परमात्मा बरसात करेगा, पशुधन बढ़ जाएगा, थोड़ी सी जमीन में बहुत सारा ढेर सारा अनाज हो जाएगा। किसी कारणवश आपके अनाज नहीं हुआ, दूसरे भगत आपके घर पर बोरियां डाल जाएंगे। इतना प्यार प्रेम वाला माहौल होगा, तो कोई दुख होगा ही नहीं, कोई परेशानी होगी नहीं, कोई समस्या होगी नहीं। इसलिए वर्तमान में ये भक्ति की शुरुआत है। और सोचो भाई और बहनों, भक्ति आप और हमसे भक्ति करवाने वाला भगवान जब वो अभी तक संघर्ष कर रहा है, तो आप और हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? हम भक्ति अवश्य कर रहे हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि हम उस भाव से हम भक्ति कर सकें। अभी तो 100 प्रकार की टेंशन आप और हमारे पीछे लगी हुई है। अभी तो भक्तों में आपस में राग द्वेष ईर्ष्या मान बढ़ाई, छल कपट धोखाधड़ी। अभी तो भगत ही भगत नहीं बन रहे। और भगवान जो भक्ति करवाने आया है वो खुद संघर्ष कर रहा है, जेल में बैठा है। आप और हम कैसे भक्ति कर लेंगे? लेकिन जैसी भी है अपनी मर्यादाओं में रह के हम करते रहें, तभी वो समय आएगा। तो भक्ति का समय भाई और बहनों 2028 के बाद आएगा, 2030 के आसपास आएगा। फिर देखना भक्ति का आनंद। जैसे आज हम सत्सेवक भाई बहन है कई हजारों की संख्या में, और जहां भी हम आपस में मिलते हैं तो कोई विरोधाभास नहीं होता। कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। हमारा भगवान एक सतगुरु रामपाल जी, हम सबकी मर्यादाएं समान, हम सब साथ संगति के नियमों को फॉलो करते हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। तो आपस में प्यार प्रेम बनेगा, राग द्वेष होगा ही नहीं, छल कपट होगा ही नहीं, मनमुटाव होगा ही नहीं। तो आने वाले समय में इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर सभी आपस में साध संगति से जुड़े होंगे। देखो बहुत सारे भगत भाई बहन मन में शंका पैदा कर लेते हैं, साध संगति का नाम सुनते ही उनके मन में मुझ पवन दास की सूरत आती है। यह भी कमजोरी है, यह भी कमजोरी है। अरे साध संगति का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लोगो बनवा रखा है साध संगति का, उसमें 16 भगत के आभूषण है, बहुत अच्छी बात है ताकि हमें याद रहे। बीच में गुरुदेव की फोटो है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर लिखा है साध संगति से जुड़िए। अब साध संगति का नाम आते ही काला अंदर पता नहीं क्या क्या कुप्रेरणा करेगा, ये तो पवन दास ने बना रखा है, पवन दास ने चला रखी है। अरे तुमने सत्संग क्या सुने? उसमें पवन दास का नाम नहीं है, उसमें लिखा है साध संगति से जुड़िए। अरे साध संगति यानी सच्चे संत की संगति से, सच्चे साधु की संगति से। साधु हम भी हैं, संत हम भी हैं, लेकिन जो प्रथम साधु है, जो प्रथम संत है, वो गुरुदेव भगवान है। तो उस लोगों में सतगुरुदेव भगवान से जुड़ने की बात कही गई है कि साध संगति से जुड़िए, कि नकली अनुपासना को त्यागिए, ओछी साधनाओं को त्यागिए, शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को त्यागो, नकली संतों को त्यागो, और साध संगति यानी सच्चे साध की, सच्चे संत की संगति से जुड़िए, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़िए, उनके सत्संग सुनना शुरू कीजिए। और नीचे लिखा है ज्ञान आधार से, ज्ञान को आधार बनाकर। तो ये तो गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे तो तुम्हें कोई भी डगमग कर देगा।
तो बताओ साध संगति के लोगों में मुझ पवन दास का या किसी अन्य सत्सेवक भाई बहन का क्या रोल है? लेकिन फिर भी कुछ भगत भाई बहन उसको नहीं लगाते। तो ये तो देखो उनके अपने विचार हैं, इस पे हम ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चों, जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो उसको सतगुरु से उपदेश अवश्य दिलवाना चाहिए। वो जैसा भी मर्यादा तोड़ेगा, रहेगा, करेगा, भक्ति नहीं करेगा, खाता पीता, उठता बैठता, रोता, स्कूल में जाता जाता, जैसा भी करेगा, परमात्मा वैसे उसकी रक्षा करता रहेगा, क्योंकि उसने कनेक्शन ले रखा है। वर्तमान में समस्या उत्पन्न होगी कि ये 2025 का समय चल रहा है और वर्तमान में गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठे हुए हैं और हम लोग साध संगति से जुड़े हुए हैं। आश्रमों में हम जाते नहीं, क्योंकि हमें आश्रमों की सच्चाई का पता चल गया कि गुरुदेव का आदेश नहीं है, मनमाना आचरण है, आश्रमों में काल बैठा हुआ है, सारे मर्यादा विरुद्ध कुकर्म किए जा रहे हैं। हम वहां क्यों जाएं, क्या करेंगे? तो फिर हम बच्चों को कैसे उपदेश दिलाएं? तो जैसे आप जुड़े हुए हैं संकल्प लेकर, वैसे ही आप अपने बच्चों को भी संकल्प दिलवा दो। जैसे ही बच्चा 3 साढ़े 3 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, ठीक है, वो भक्ति तो आपके साथ साथ वो पहले भी वो थोड़ी बहुत वो कर ही रहा होता है। आप आरती करते हो वो भी करता है, आप भोग लगाते हो वो भी खड़ा हो जाता है, वो दंडवत भी करता है, सारी करता है। जैसा माँ बाप करेंगे बच्चा तो वैसा करेगा। बच्चे को थोड़ी पता ये क्या भक्ति है, रामकृष्ण क्या है, कबीर भगवान क्या है। वो तो जैसा माता पिता कर रहे हैं बच्चा वैसा ही करता है। लेकिन गुरु जी के विधान को भी फॉलो करना है कि जैसे ही बच्चा 3 वर्ष के आसपास हो जाए उसको उपदेश से जोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का हो जाए, यदि किसी भाई बहन ने संकल्प ले रखा है, साथ संगति से जुड़ा हुआ है, या मान लो किसी ने उपदेश भी ले रखा है इन आश्रमों से जैसे भी पहले, और अब उनके बच्चे 3-4 साल के हो गए, तो भाई और बहनों आपने उनको संकल्प अवश्य दिलवाना है। अगर कोई आश्रमों से जुड़ा हुआ है, वो अगर साथ संगति को फॉलो नहीं करता है, तो वो आश्रमों में जाके नाम दिलवा दे, वो नामदान सेंटर पे जाके उसको नाम दीक्षा से जोड़ दे। और जो साध संगति से जुड़ा है वो फिर अपने बच्चे को बैठाकर सतगुरु के दरबार में उपदेश जो है वो करवा दे, उसको संकल्प करवा दे, गुरुदेव को दंडवत करवा दे। और आप बच्चों को बोलो कि जैसे मैं बोलूं वैसे तुम बोलना, या आप अपने बच्चे की तरफ से भी बोल सकते हो उस भगवान से, क्योंकि मालिक अंतर्यामी सब जानता है कि ये परमात्मा आज से आपकी ये आत्मा आपके चरणों में है, आपके विधान अनुसार दास आपकी गैर हाजिरी में इसको संकल्प दीक्षा दिलवा रही है। परमेश्वर अपनी आत्मा को संभालना, और जितना मेरा प्रयास होगा मैं इसको मर्यादा में रखने का प्रयास करूंगा, और जैसे मैं भक्ति कर रही हूं आपके आशीर्वाद से या कर रहा हूं वैसे अपने बच्चों को भी मैं भक्ति अवश्य करवाऊंगा। तो आपने अपने बच्चे को गुरुदेव से जोड़ दिया, आपने संकल्प उसको दिलवा दिया, तो सतगुरु ने उसको अपने हाथों में ले लिया, काल की हद से बाहर कर दिया सतगुरु ने। क्योंकि संकल्प में तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी। अरे संकल्प लेकर मन में दृढ़ धारणा करके एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया था, अर्जुन से भी बड़ा। तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है भाई और बहनों, बहुत बड़ी। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, अब हम ये सत्संग सुनते हैं। अब इस सत्संग को सुनेंगे तो भाई और बहनों में आसानी से समझ में आएगा। इसलिए ये शॉर्ट वीडियो गुरुदेव के सत्संगों का सार है, और इसलिए दास की ड्यूटी भगवान ने लगवाई है कि दास आपको समझाएगा, तभी आपको इन छोटे छोटे सत्संगों का जो मर्म है वो समझ में आएगा। तो इतनी बातें सुनने के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा ये। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो भक्ति के लिए तो संतों ने बताया है, सदग्रंथों में भी यही लिखा पाया है कि भक्ति के लिए जब भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, बोलने लग जा, 3 वर्ष के बालक को उपदेश दिला देना चाहिए। जैसा भी करे वो थोड़ा बहुत करता रहेगा, क्योंकि घर में जब चर्चा चलती है, मंत्र चलेंगे तो वो भी बोलेगा, अपने आप बोलता रहेगा। बच्चे को ज्यादा असर होता है, प्रभाव बनता है। तो 3 वर्ष तक बच्चा माता पिता के आश्रित होता है। माता पिता ने दीक्षा ले ली, मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके उस स्तर के बच्चों की भी रक्षा करेंगे, और फिर उन बच्चों को नाम से जोड़ देना चाहिए।
तो सुना भाई और बहनों, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान किस प्रकार से हमें सत्संगों के माध्यम से आदेशित कर रहे हैं। ये सब गुरुदेव के वचन है ये, और हमने गुरुदेव के वचनों की लाज रखनी है, उनको तोड़ना नहीं है। भगत भाई सोचते हैं कि नियम तो वही है, वचन तो वही है जो गुरुदेव ने हमारे को फार्म पर लिख कर दे दिए। अरे वो तो भक्ति की शुरुआती है, शुरुआत है, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। प्रथम नाम दीक्षा के समय 11 या वो 21 नियम तो ज्ञानगंगा में फार्म पे तो खाली 10 या 11 लिखे होते हैं। शतनाम के समय 34 या 35 नियम, ये तो खाली शुरुआती नियम है, एक बार भक्ति पर लगाए रखने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे हम सत्संग सुनते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन नए नए नियम सामने आएंगे, नए नए नियम, और वो सारे के सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, सारे के सारे दृढ़ता के साथ। जैसे फार्म पर लिखें उनको दृढ़ता से फॉलो करते हैं, वैसे फिर सत्संगों के माध्यम से जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा, वैसे ही हमने गुरुदेव के नियमों को फॉलो करते हुए चलना है। तो सोचो भाई और बहनों, अभी जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं, हमारे गुरु भाई बहन हैं, वो तो अभी तक वो नियम भी फॉलो नहीं कर रहे जो गुरुदेव ने फार्म पर लिख कर दिए हैं। जबकि वो तो सार नाम ले लिए, सार शब्द ले लिए। ये सार नाम और सार शब्द वाले सबसे ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। काल की सबसे ज्यादा बेगार इन आश्रमों में, जगह जगह भटकना, राजनेताओं की रैलियों में, परशुराम की जयंती में, कबीर की जयंती में, सिरसा में, जगह जगह भंडारे लगाना, राशन बांटना, लोगों की धर्मशाला बनवाना, आरक्षणों में जाके बैठना, दुनिया भर की बकवादें करना, मान बढ़ाई में सड़ना, सबसे ज्यादा काल की बेगार ये सार नाम और सार शब्द लिए हुए कर रहे हैं। क्योंकि जब गुरुजी के दोनों लड़के, दोनों लड़कियां और गुरुजी की जो पत्नी है सांसारिक, गुरुजी का जो परिवार है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो तो सब ले लिए सार शब्द। गुरुजी के जेल जाने के बाद में डीवीडी उनके हाथ में है, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, सब जप रहे हैं। तो सोचो, जब वो बड़े बड़े वो महारथी, भीष्म पितामह, वो कर्ण और वो द्रोणाचार्य जैसे गुरुजी के परिवार वाले, क्योंकि सारे कुकर्म तो वही करवा रहे हैं संगत से, तो जब उनको सद्बुद्धि नहीं है तो उनके पीछे लगी हुई बेचारी संगत को कहां से सद्बुद्धि आएगी। तो फार्मों वाले नियम, साथ में सत्संग सुनने के चलते जो नियम समझ में आते हैं वो, और इसके अलावा गुरुदेव ने बताया कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या नियम है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कॉमन सेंस से भी। तो ये सारी चीजें सत्सेवक भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, तभी आज हम इतने सफल हैं, इतने सक्सेस है भक्ति मार्ग पर, और तभी गुरुदेव भगवान हमारे निकट है, हमारे साथ है, पल पल उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहर बरस रही है। तभी हम इतने दृढ़ होकर और हर प्रकार से निर्विकारी हंस बनने की ओर अग्रसर हैं। अन्यथा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार से गुरुदेव भगवान अपना आशीर्वाद आप और हमारे ऊपर बनाए रखें, और हम इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा करते रहें। प्रतिदिन परमात्मा हमें मौका देते रहें, और ये मौका भाई और बहनों उसी समय तक मिलेगा जब तक हम मर्यादाओं में हैं।